एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक से जिसको आपको पूरे अंक दिला दिए जाएंगे। 12th क्लास के क्वेश्चन संख्या 26 से लेकर 34 तक टोटल 9 प्रश्न हैं। उसमें 7 आपको बनाने हैं। तो 2 सेक्शन ऐसे हैं जहां से आपके नंबर नहीं कट सकते हैं। और वो सेक्शन कौन सा है? तो पहला ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1 से 25 तक और दूसरा सेक्शन है 26 से लेकर 34 तक। ये जो क्वेश्चन है आपके 25, 5, 30 और 2 32 नंबर, ये आप पूरे के पूरे ले सकते हैं। ये कैसे ले सकते हैं ये हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्यारा चैनल ज्योग्राफी विद राज सर, भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में। आज हम लोग उस सीरीज को फिर से आगे बढ़ाएंगे जो हम लोग शुरुआत किए हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है आपका परिवहन और संचार। ठीक है, परिवहन संचार। उसमें हम लोग बात करेंगे जो आपके 12th क्लास में 26 से लेकर 34 नंबर क्वेश्चन तक जो 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 7 प्रश्न जो आप किस प्रकार से बनाते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाए। ठीक है ना। तो पहला रणनीति तो यह बनेगा कि हर एक चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन वैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग उसी सीरीज में चल रहे हैं। या तो आपको 1 से 2 शब्द में लिखना है, या 1 वाक्य या 2 वाक्य, या तो 2-3 में परिभाषा जैसा लिखना है। तो इस चैप्टर में समय गवाए हुए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। पहला जो आपका बनेगा वो है परिवहन से क्या समझते हैं। सटीक एकदम इसको जवाब देना है आपको कि परिवहन से क्या समझते हैं। इसको हम लोग परिभाषित इस प्रकार सकते हैं कि परिवहन से तात्पर्य वैसे सेवा या सुविधा से है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर विभिन्न सेवाओं को तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। समझ गए बात को? किस प्रकार से इसको परिभाषा लिखना है। यानी परिवहन से तात्पर्य वैसे सेवा या सुविधा से है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अत्यंत अल्प अवधि में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। यह हो गया इसका आंसर। ठीक है, परिवहन से क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, मैं बुक देखते जा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और एक आसान लैंग्वेज में उसका हम लोग जवाब दें, कम से कम शब्दों में। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है परिवहन जाल। ये परिवहन जाल से क्या समझते हैं? परिवहन जाल तो ये क्या है? तो इसको भी बस 3-4 लाइन में परिभाषित कर दीजिए कि परिवहन जाल से तात्पर्य परिवहन के उस प्रारूप से है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों को परस्पर परिवहन मार्गों के द्वारा जोड़ने का कार्य किया जाता है। एकदम सटीक। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर जाएंगे कि तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो परिवहन के प्रकार पूछा जाएगा सिंपल से कि परिवहन के कितने प्रकार हैं। आपको 1 से 2 या परिभाषा जैसे परिवहन के प्रकार, तो आपको क्या लिखना है? सिंपल सी बात, परिवहन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं या 3 विधाएं होती हैं। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और एक चौथा डाल सकते हैं हम लोग पाइपलाइन, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये 4 हो गए हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा इसी में, इसको हम लोग 4 जगह किया ना, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और लास्ट में पाइपलाइन। इसको देखें। अब पूछेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये चौथा क्वेश्चन यहां बनेगा कि स्थल परिवहन से क्या समझते हैं। स्थल परिवहन से क्या समझते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो स्थल परिवहन से तात्पर्य परिवहन का सबसे प्रचलित साधन से है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों, वस्तुओं या विभिन्न सेवाओं को स्थल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ा जाता है। सामान्य सी परिभाषा स्थल परिवहन को। ठीक है ना। ठीक है, अब पूछेगा स्थल परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रकार। अगला क्वेश्चन प्रकार पूछ सकता है कि स्थल परिवहन के प्रकार कितने हैं। 5वां क्वेश्चन 1 नंबर का। तो स्थल परिवहन को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है, जबकि पाइपलाइन भी इसमें आएगा, लेकिन वो पाइपलाइन
स्थल परिवहन, जल परिवहन दोनों में आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं कि स्थल परिवहन को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, सड़क परिवहन और जल परिवहन। इस तरह एक नंबर में पूछा जा सकता है, परंतु एक पाइपलाइन को भी इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। बस स्लाइड लास्ट में लिख लेना है, पाइपलाइन को भी शामिल करेंगे, क्योंकि स्थलों में भी पाइपलाइन जुड़ते हैं। सामान्यतः दो और एक पाइपलाइन को भी जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछ सकता है कि जल परिवहन से क्या समझते हैं। ठीक है, जल परिवहन से क्या समझते हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्थल परिवहन को देखें, सड़क परिवहन को देखें, जल परिवहन को देखें, नहीं सड़क नहीं, यहाँ पे रेल परिवहन हो जाएगा बच्चों लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रेल परिवहन। ठीक है, रेल परिवहन। तो अब यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है, सड़क परिवहन से क्या समझते हैं। तो सड़क परिवहन स्थल परिवहन का सबसे प्रचलित माध्यम है, जिसके अंतर्गत सड़क मार्गों के माध्यम से व्यक्तियों, वस्तुओं या सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ा जाता है। उसी प्रकार रेल परिवहन पूछेगा, तो रेल परिवहन स्थल परिवहन का एक विकसित स्वरूप है, जिसके अंतर्गत दूरस्थ स्थानों को या भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किफायती दर से परिवहन की सेवा प्रदान की जाती है। ये हो गया। ठीक है, पाइपलाइन को हम लोग बाद में करेंगे। अगला प्रश्न पूछ सकता है जल परिवहन। जल परिवहन क्या है आखिर। ठीक है, कि जल परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो जल परिवहन में आप लोग लिख सकते हैं, वही क्वेश्चन बनेगा ना। हाँ, देख लेता हूं मैं। हाँ, जल परिवहन। तो जल परिवहन, इसका परिभाषा हम लोग करेंगे। 5वां नंबर हो गया, ये 6ठा क्वेश्चन नंबर, 7वां क्वेश्चन नंबर और ये 8वां क्वेश्चन नंबर। 8 क्वेश्चन की बात की हम लोग। जल परिवहन से क्या समझते हैं। तो जल परिवहन का एक ऐसा माध्यम है जो जलीय आधारभूत संरचनाओं में क्रियाशील होता है। ध्यान रखिएगा, जल परिवहन का एक ऐसा माध्यम है जो जलीय आधारभूत संरचनाओं जैसे सागर, महासागर, झील, नदियां इत्यादि में क्रियाशील या संचालित होती हैं। बस ऐसे ही देना है। ठीक है, जल परिवहन के प्रकार पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा समुद्री जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन, 2 प्रकार के हैं। उतना ज्यादा अंदर नहीं चलेगा। वायु परिवहन को भी पूछ सकता है, लेकिन ये संभवतः कम है। ठीक है, फिर भी आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, इसको परिभाषित कर सकते हैं। पाइपलाइन के बारे में पूछेगा तो लिखना है पाइपलाइन परिवहन वस्तुओं का परिवहन का एक नवीनतम एवं प्रौद्योगिकीय देन साधन है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी परिभाषा कर लेते हैं हम लोग। पाइपलाइन परिवहन का एक नवीनतम एवं आधुनिकतम और प्रौद्योगिकीय देन से संबंधित वस्तु को परिवहित करने वाली माध्यम है, जिसमें ठोस जिसमें गैस, द्रव्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे पानी हम लोग पहुंचा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, दूध पहुंचा रहे हैं आपके ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, ब्रिटेन के लोग दूध को भी अब पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। गैसेज हैं उसको पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये मुख्य आपके प्रश्न बने। ठीक है, 8, 9, 10 प्रश्न बने। ठीक है, अब देखते हैं कि और भी क्या प्रश्न इससे बना जा सकता है। ठीक है, तो हम अंदर अब अगर और भी चीजें खोजें तो एक बन सकता है महामार्ग। महामार्ग किसे कहते हैं, 11वां महामार्ग को परिभाषित कीजिए। महामार्ग, इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन चैप्टर भी बहुत लंबा है और यहां से प्रश्न बनेंगे। अगर मैं अभी करवा दे रहा हूं तो आपके साइड शॉर्ट भी पकड़ा जाएंगे इससे। तो महामार्ग को हम लोग देखेंगे। तो महामार्ग सड़क के वैसे सर्वोत्तम प्रकार हैं। महामार्ग सड़क परिवहन के वैसे सर्वोत्तम प्रकार हैं जो दूरस्थ स्थानों को अबाधित रूप से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो महामार्ग वैसे सड़क परिवहन के सर्वोत्तम माध्यम है या सड़क हैं जो दूरस्थ स्थानों को अबाधित रूप से जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें सड़कें या तो 4 लेन की होती हैं या 6 लेन की होती हैं। यह देना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका महामार्ग की परिभाषा।
और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है देखता हूं मैं। सीमावर्ती सड़कें, सीमावर्ती सड़कें क्या है? 12 क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि सीमावर्ती सड़कें क्या है, इसको परिभाषित करिए। ठीक है, जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि वैसी सड़कें या वैसे सड़क मार्ग जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती हैं उन्हें हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। तो वैसे सड़कें जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे, किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई जाती हैं उसे हम लोग सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है देख लेता हूं मैं। ठीक है, रेल मार्ग को हम लोग परिभाषित किए हैं, हाँ कर चुके हैं, रेल मार्ग को भी परिभाषित हम लोग कर चुके हैं। अगला है आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ये क्या है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, तो इसको परिभाषा करना है कि इसको क्या हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के वैसे स्वरूप हैं या प्रकार हैं जो महाद्वीपों के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का कार्य करता है, अथवा किसी बृहद देश के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ने का कार्य रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। जैसे विश्व स्तर पर पार साइबेरियन रेल मार्ग, और पार साइबेरियन रेल मार्ग क्या करता है? तो साइबेरिया में है, रूस में है, और रूस के पश्चिम में जो है मॉस्को के ऊपर सेंट पीटर्सबर्ग, पहले मॉस्को तक था, अब सेंट पीटर्सबर्ग को एशिया के पूर्वी भाग में स्थित व्लादिवोस्टॉक से जोड़ने का कार्य करता है। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लिए, आगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो अभी बस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग को देख लिए हम लोग। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको 1 नंबर में कि बृहद ट्रंक मार्ग 15, बृहद ट्रंक मार्ग किस समुद्री मार्ग से संबंधित है? किस समुद्री मार्ग से संबंधित है? किस समुद्री मार्ग से संबंधित है? ठीक है, तो जल परिवहन का एक माध्यम है मार्ग प्रकार किए थे हम लोग, और आंतरिक मार्ग। तो इसको हम लोग करना है इसमें कि वृहद ट्रंक मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग के रूप में जाना जाता है। बस इतना ही जवाब देना है। तो आई थिंक कितना सा चैप्टर आपके हो गए इसमें। ठीक है, आगे और क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। जैसे सुएज नहर की स्थापना कब हुई? तो 1869 में। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग बाद में करेंगे। पनामा नहर को कौन सा, हाँ जोड़ने वाला पूछा जा सकता है कि सुएज नहर कौन से, चलिए ठीक है देख लेते हैं हम लोग 15-16 क्वेश्चन में। सुएज नहर जोड़ता है किसे किसे जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। उसी प्रकार इसकी स्थापना 1869 में हुई है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर, पूर्व में स्थित अटलांटिक महासागर को पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इतने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और जो है आंतरिक जलमार्ग, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनेंगे। तो इस चैप्टर को पूरा आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। इतने सटीक हम 1 नंबर वाला थोड़ा सा कठिन होता है कि कम शब्दों में कैसे लिखें, इसीलिए मैंने इस सीरीज को आपके समक्ष लाया है। ठीक है, इसको आप बढ़िया से कर लेंगे। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे मुझे करनी है, खास करके वैसे बच्चे जो उपापोह में हैं कि परीक्षाएं समय पर होंगी नहीं होंगी, तो आप ये गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अपने माइंड में आप रख लीजिए कि परीक्षा एकदम समय पे होने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, और आपकी जो मैट्रिक की परीक्षाएं, बोर्ड एग्जाम और 12th का बोर्ड एग्जाम जो है वो निर्धारित समय पर होगा, क्योंकि ये सरकार के लिए एक चुनौती है जिसे उन्होंने चुनौती के रूप में लिया है। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का 2 दिन पहले का बयान है कि वो सारे टाइम पर एग्जाम होंगे।
8 9 का पासपोन हुआ, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके 10th और 12th के एग्जाम एकदम टाइम पे होंगे, तो आप लोग बी सीरियस, एकदम पूरे अच्छे से करेंगे तैयारी, ठीक है, और अपने चैनल को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट करेंगे 12th के बच्चे, और सीरियस होकर पढ़ें, क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेगा कि भविष्य में आपकी दशा कैसी होने वाली है और भविष्य में आप किस दिशा की ओर जाने वाले हैं, ये 12th का एग्जाम आपका निर्धारित करेगा। तो मैं उन सभी बच्चों से बोलूंगा कि आप सीरियस होकर पढ़ें, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन लिखें, कमेंट करें, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, जैसे मैं देखूंगा तुरंत उसको लाइव में तुरंत आके मैं उसके बारे में बता दूंगा। तो जिन बच्चों को भी दिक्कत है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब में हैं, नहीं सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है, रिक्वेस्ट है, और अच्छा से पढ़ें, हम लोगों की यही आपसे उम्मीद है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, ध्यान रखेंगे कि मैं हर एक बार थंबनेल में अपना देता हूं 12th क्लास के लिए कि भूगोल में 98 अंक लाना है, तो लाना है, ठीक है, और स्टेट टॉपर बनना है, स्टेट टॉपर बनना है। आपको पता है स्टेट टॉपर को क्या क्या मिलेंगी गवर्नमेंट के द्वारा से, जो कि घोषणाएं हुई हैं, तो वो अगर लेना है आपको तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य स्टूडेंट भी हैं आप भी स्टेट टॉपर बन सकते हैं। बस हर एक सब्जेक्ट को आप रणनीति के तहत पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, रिलेटिव में शेयर करेंगे, और इस चैनल को प्रोत्साहित करिए। जहां भी दिक्कत होगा हम आपके साथ हैं। थैंक यू।